और इसके साथ ही हम बनाएंगे मटन कोकोनट करी। चलिए अब हम यहाँ ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और इसमें हम लहसुन और अदरक के साथ थोड़ा सा भून लेंगे जनाब गोश्त को, जिसको हमने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करते वक्त भी आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या अदरक और लहसुन शामिल करना है। मैं इसको यहाँ पर फ्राई करूँगी और अदरक, लहसुन, लेमन ग्रास, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा पीस लेंगे। और ये जो प्याज है इसको भी मैंने पीस लेना है, मूंगफली को आपने पीस लेना है तो वो हमने पीस ली है। ये कुछ चीज़ें हैं इनको भी पीस लेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है बड़ी स्मूथ सी तैयार हो और प्याज की वजह से वो अच्छी सी गाढ़ी भी होगी। एक आधा स्पून ले लेते हैं। मीठा हमारा झटपट से तैयार हो गया। जब आपका दिल चाहे कुछ ठंडा मीठा खाने के लिए, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है, चूल्हा भी नहीं जलाना है, आप बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलें इसको यहाँ पर कर रहे हैं हम फ्राई। और इसके साथ साथ क्या करते हैं जनाब, लहसुन, या तो हम बड़ा सा ब्लेंडर का जग ले लेते हैं, उसमें मैं ये लहसुन और अदरक और इसके साथ साथ प्याज, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। और साथ ही हमें चाहिए होगी लेमन ग्रास पिसी हुई, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो पिसा हुआ लहसुन अदरक है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं। और इसमें क्या जाएगा, थोड़ी सी ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर है, नमक है, काली मिर्च है। इसके साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई मूंगफली और लहसुन अदरक है, प्याज है, लेमन ग्रास है। और लेमन ग्रास जो है वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। लेमन ग्रास टी भी तैयार की जाती है सर्दियों में, जहाँ हम और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट तरह की चाय भी बहुत अच्छी लगती है। कश्मीरी चाय हो गई और रेगुलर हमारी जो टी है, गरम मसाले की चाय बहुत बनती है। इसके अलावा लेमन ग्रास की टी भी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा भून लूँगी, लहसुन और अदरक का कच्चापन भी दूर होगा, थोड़ा सा गोश्त फ्राई हो जाएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गोश्त को हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसकी एक अदद जो कुछ अज्जा हमने पीसने हैं वो पीस लेते हैं। लहसुन और अदरक है, इसमें चली गई एक अदद बड़े साइज़ की प्याज, लेमन ग्रास शामिल कर देते हैं। और इसमें मैं वैसे मूंगफली पिसी हुई है लेकिन चलें ऐड कर देते हैं ताकि और भी स्मूथ सी हो जाए। और इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसको कोकोनट मिल्क में भी पीस सकती हैं। चलिए, अच्छा सा स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट चाहिए। चलिए अब इसको हम शामिल कर देते हैं फ्राई हुए हुए मटन में, जिसकी आंच भी मैंने बंद कर दी थी कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। और ये हमने इसमें शामिल किया। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद ताकि साथ ही कुछ स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क। और उसके बाद हमने इसको नहीं ज़्यादा पकाना, कोकोनट मिल्क के साथ ही हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अगर किसी वजह से आप मूंगफली नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बाज़ लोग मूंगफली से एलर्जिक भी होते हैं, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ कोकोनट इस्तेमाल कर लें। चलो, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हम इसको स्पाइसी सा ही बना रहे हैं तो हस्बे ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च इसमें चली गई। इसमें हम शामिल करेंगे नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक। काली मिर्चों का पाउडर
बस सिर्फ हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। ये मैं लेवल में 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और इसको अब थोड़ा सा पकाते हैं। यानी कि ये तीखा तो है ही, हल्की सी इसमें मिठास भी आएगी। वैसे ब्राउन शुगर की जो मिठास है काफ़ी माइल्ड सी होती है। चलिए, थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा है, ऑयल हम इसमें शामिल कर देते हैं। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें कोकोनट मिल्क से बनने वाली रेसिपीज़ के बारे में बताना है। कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए और फिर आप विन कर सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और आ जाते हैं अपने इस ड्यू ड्रॉप का ऑयल हमने इसमें ऐड किया। ड्यू ड्रॉप की वैसे ढेर सारी चीज़ें हैं, पिकल्स हैं इनके बहुत सारे, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, पाई फिलिंग तो है ही। इसके अलावा इनका रेजिया पास्ता है। अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा फेड अप हो गए हैं तो इनके बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की शेप हैं इनकी। तकरीबन 33 शेप्स हैं इनके पास डिफरेंट तरह की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होल व्हीट पास्ता है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत इजीली आपको हर जगह मिल भी जाता है। अगर हम सिर्फ स्पैगेटीज़ की भी बात करें तो फिर 4 तरह की इनके पास स्पैगेटीज़ हैं, वर्मिसेली है, नूडल्स हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, बनाएं वो तमाम लोग जो पास्ता के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। और वीकली हमारी कोशिश होती है पास्ता की कोई नई रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें, बनाएं। चलें, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, सिर्फ ये सॉस रह गया है जो हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले ये मसाला भुन जाए, स्पेशली प्याज का भी कच्चापन हमने दूर करना है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर देंगे तो फिर हमने इसको उसी ग्रेवी के साथ सर्व करना है। आप चेक करके देख सकती हैं कि नमक, मिर्च, हल्की सी मिठास का टच है या नहीं। ग्रेवी अगर आप ज़्यादा या कम करेंगे तो फिर मसाला भी ज़्यादा या कम हो सकता है। और ये किसके साथ अच्छा जाएगा, आप कोकोनट राइस के साथ इसको सर्व कर दें, फ्राइड राइस के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। सिंपल प्लेन स्टीम राइस जो हमारे घरों में उबले हुए चावल तैयार किए जाते हैं उसके साथ भी ये ग्रेवी बहुत अच्छी जाएगी। इसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। सवाल का जवाब आप हमें ज़रूर नोट करवाइए। वो तमाम लोग जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है, आपने हमें जल्दी जल्दी मैसेज करना है। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। बहुत आसान सा तरीका है, कॉल नहीं मिल पाती है तो भी आपने कुरानदाजी में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाना है। हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। चलिए, थोड़ा सा ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। 1-2 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये सोया सॉस और साथ ही जाएगा इसमें ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क, जिससे बनने वाली रेसिपीज़ के बारे में आप हमें बताएंगे। वैसे थाई खानों में कोकोनट मिल्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मीठी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हमने आपको एक आइडियाज़ दे दिए। नाम क्या क्या हैं वो आप हमें बताएंगे कॉल या फिर मैसेज के ज़रिए। चलिए, ऐड कर देते हैं इसमें सोया सॉस। ये इसमें चला गया और बहुत ही क्रीमी सा ज़बरदस्त सा हमारे पास ये कोकोनट मिल्क है। अगर किसी वजह से नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर पाउडर में भी कोकोनट पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, उससे भी आप कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। उसके ऊपर रेशो भी लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से आप उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करें और कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर लें। कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क, तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। और अच्छा है खानों में थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर, थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए ज़रूर ऐड करें। हम लोग डेली के रोज़मर्रा खाने खाकर भी थोड़ा सा दिल करता है कि कुछ चेंज होना चाहिए। चलें, अब इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, इसको सर्व करेंगे थोड़ी सी फ्रेश अदरक के साथ। इसको मैं पहले थोड़ा सा स्टर कर लेती हूँ। तो ये 1 टिन हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क। अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर लें। चलिए, और इसको थोड़ी सी देर के लिए दम देंगे ताकि
कोकोनट मिल्क का फ्लेवर जो है वो मटन में बहुत अच्छा सा आ जाए और तमाम चीज़ें इसको थोड़ा सा गर्म करके पकाएंगे तो इनका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। इसको मैं ढक के पकाती हूँ और ऐसा करते हैं कि छोटा सा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मीठे को गार्निश करेंगे बिस्किट्स के साथ, थोड़े से हम उस पर लगाएंगे बनाना के स्लाइसेस। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, ताकि हल्की सी जो हमें गाढ़ी ग्रेवी चाहिए वो ग्रेवी हमारे पास आ जाए। और छोटा सा रिकैप ब्रेक है, ब्रेक ले।